कहानियाँ सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लाडली से बोझ। समय बदलने में समय नहीं लगता। सोनी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। सोनी का स्कूल में भी पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बड़ी गाड़ी से आना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सोनी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सोनी ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम नयन था। नयन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सोनी की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सोनी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नयन सोनी को जान से प्यार था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सोनी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसका कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सोनी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। नयन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सोनी, नयन और भव्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद भव्य और नयन तो ठीक हो गए, लेकिन सोनी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभी फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। नयन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस भव्य ही था जिसके साथ वह हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सोनी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से भव्य को हल्की सी चोट लग गई। सोनी के सास ससुर ने भव्य को उससे अलग कर दिया कि कहीं उससे ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। सोनी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो नयन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन भव्य को उसके साथ नहीं भेजा गया। सोनी कभी भव्य से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सोनी को लगा कि वह 3-4 दिन बाद वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सोनी के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सोनी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों को दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर जैसे समय बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि नयन कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती,
जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सोनी से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सोनी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने नयन को खुद से फ़ोन कर दिया। नयन सोनी को अपने घर ले गया। सोनी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस सोनी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। नयन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े भव्य के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सोनी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। भव्य से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली रमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सोनी ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली रमा से थोड़ी बतिया लेती। उसके जरिए भव्य का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।